इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वेक्षण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर जमालुद्दीन, नोडल पदाधिकारी पशुगणना का नमस्कार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐप के द्वारा डाटा कलेक्शन में हमें क्या करना है। नेट हम लोग ऑन करेंगे अपने मोबाइल में। नेट ऑन करने के बाद इस एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप भारत सरकार का ELISS इंस्टॉल किया हुआ है। इसका आइकॉन है बना हुआ, इसे हम टच करेंगे। ये लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज में यूज़र नेम में आप लोगों को जो आईडी है जो प्रोवाइड किया गया है स्टेट से, वो डालेंगे। अभी हम इसमें आईडी डालते हैं। आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। और लॉगिन बटन को टच करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। हमें डाटा डालना है 2021-22 का रेनी सीजन का डाटा। रेनी सीजन का डाटा इसमें देखिए 3 विलेज हमको दिख रहा है जो इस इन्यूमरेटर को अलाउट है। अर्बन वार्ड इसे अलाउट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अर्बन वार्ड नहीं दिख रहा है। डिटेल सर्वे है। अभी हम राउंड में सिर्फ एक गांव का डिटेल सर्वे करना है, राउंड में पजरी का। विलेज में हम लोग आते हैं। नीचे में 3 चीज़ दिखा हुआ है। एक है होम, उसके बगल में है शेड्यूल और उसके बगल में बादल बना हुआ है। डाटा डालने के बाद हम लोग बादल को टच करेंगे तो डाटा सिंक्रोनाइज होकर भारत सरकार के पास चला जाएगा। बीच बीच में हम लोग सिंक्रोनाइज करते रहेंगे, जिस तरह हम लोग पशुगणना में करते थे। अभी यहाँ पर हमको शेड्यूल नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बीच वाले को टच करेंगे। इसमें डायरी टाइप का बना हुआ है जिसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल को हम लोग टच करेंगे। ये यहाँ पर ऊपर में देखिए सारे शेड्यूल यहीं पर हैं। आयरो को टच करते जाइए, शेड्यूल यहाँ पर चेंज होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 शेड्यूल है इसमें। बैक जाएंगे हम लोग, शेड्यूल 1 में आ गए हम लोग। सबसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग 21-22 साल हो गया। रेनी सीजन का डाटा हमको डालना है और हमको शेड्यूल 1 भरना है। तो सब हम लोग शेड्यूल 1 को यहाँ पर ब्लू से लिखा हुआ है स्टार्ट शेड्यूल, उसको टच करेंगे। स्टार्ट शेड्यूल करने के बाद यहाँ पर 3 विलेज हमारा आ गया, धनुमुंजी, पजरी और पालमी। हमको पजरी का डाटा है सो डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीड करेंगे हम लोग। ये प्रोसीड करने के बाद पजरी का यहाँ पर, ये पालमी का हम लोग बैक जाते हैं। पजरी का डाटा डालना है, इसलिए पजरी को प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड किए, विलेज का डिटेल यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट बटन हम लोग टच करेंगे।
नेक्स्ट बटन टच करने के बाद शेड्यूल 1 में हमें क्या क्या भरना है उसे हम लोग देख लेते हैं। एक नंबर में है 2011 के अनुसार हाउस होल्ड की संख्या। 2 नंबर में है 2011 के जनगणना के मुताबिक जनसंख्या। उसके बाद नंबर ऑफ हेलमेट ग्रुप, ये अपने आप बनेगा। डाटा आप जैसे डालेंगे अपने आप यहाँ पर बताएगा कि हेलमेट ग्रुप वहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। उससे नीचे हमको भरना है 4 नंबर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फार्मर, लघु कृषक की संख्या। उसके नीचे 5 नंबर में मार्जिनल फार्मर, सीमांत कृषक की संख्या। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, कृषक मजदूर की संख्या। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का संख्या यहाँ भरना है, उस गांव का। शेड्यूल ट्राइब का संख्या भरना है। और 9 नंबर में नेट जोग्राफिकल एरिया, उस गांव का कितना क्षेत्रफल है वो हमको हेक्टेयर में भरना है। उसके नीचे 10 नंबर में है उस गांव का टोटल इरिगेटेड एरिया। ये 2 तरह से हमको भरना है, एक करेंट ईयर और उसके नीचे 11 में है लास्ट ईयर। अगर दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ होगा तो दोनों में सेम फिगर आएगा। 12 नंबर में अनइरिगेटेड एरिया, ये भी 2 तरह का है, करेंट ईयर और लास्ट ईयर। 14 नंबर में है एरिया अंडर फोडर क्रॉप, कितने एरिया में कितने क्षेत्रफल में फोडर लगाया गया है। उसके नीचे फोडर का उत्पादन दर टन प्रति हेक्टेयर। उसके बाद 16 नंबर में है कि एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, यहाँ हमको गोचर भूमि का संख्या भरना है, एरिया भरना है। उसके नीचे 17 में उस गांव में इतने प्रकार की सुविधा है कि नहीं, जैसे एआई सेंटर, वेटनरी हॉस्पिटल, मार्केट फीड के लिए और मार्केट एनिमल पर खरीद बिक्री के लिए। और सेलेक्ट से यहाँ पर एक रेंज निकलेगा, तो जितनी दूरी में उस गांव में है तो इन विलेज सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और अगर दूसरे गांव में है तो कितनी दूरी पर है वो हम लोग यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे है 18 नंबर में कि उस गांव में इतने प्रकार की योजनाएं चल रही हैं कि नहीं, हमें सिर्फ यस और नो भरना है, टच करना है यस और नो। उसके बाद लास्ट सीजन में, जब लास्ट सीजन अभी रेनी सीजन हम लोग भर रहे हैं, तो समर सीजन में अगर उस गांव में किसी एनिमल में आउटब्रेक हुआ होगा तो 19 नंबर भराएगा, और नहीं हुआ होगा आउटब्रेक तो नहीं भराएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आउटब्रेक हुआ लास्ट सीजन में, समर सीजन में, तो हम लोग यहाँ पर डिजीज सिलेक्ट करेंगे, उसके नीचे एनिमल सेलेक्ट करेंगे, और 3 तरह का डाटा हमको भरना है। नंबर ऑफ एनिमल अफेक्टेड, कितना रोगग्रस्त हुआ, एनिमल डाइड, कितने पशुओं की मृत्यु हो गई, और कितने एनिमल को तीसरा नंबर में वैक्सीनेशन दिया गया। और ये डाटा डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड डिजीज करेंगे। ऐड डिजीज करने से अभी जो हमारा जो हम लोग डाटा भरे हैं वो सेव हो जाएगा। सेव बटन अभी नहीं भरना है, सारा डाटा को जब चेक कर लेंगे, सब कुछ सारा डाटा ठीक ठाक रहेगा, तब हम सेव बटन को टच करेंगे। अब हम लोग डाटा भरते हैं। पजरी का हम लोग डाटा भरने जा रहे हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड, तो पजरी का हाउस होल्ड है 173 हम लोग भर देंगे। उसके नीचे पॉपुलेशन भरना है, तो पॉपुलेशन था 2011 जनगणना के मुताबिक 508, वो हम लोग भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हेलमेट ग्रुप देखिए 0 बना, इसका मतलब है कि पूरे गांव का हमको गणना करना है। अगर हेलमेट ग्रुप बनता तो उस तरह से हम लोग बात करते हैं। हेलमेट ग्रुप में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हाउस होल्ड है और 3 हेलमेट ग्रुप बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 300 आएगा। तो 300 गुना 2, मतलब टोटल हाउस होल्ड 900 है, और हमको गणना करना है 600 हाउस होल्ड का। 3 से जितना हेलमेट ग्रुप बनेगा उससे डिवाइड कर देना है टोटल हाउस होल्ड को, और गुना 2 कर देना है। जितना संख्या आएगा उतना ही घर का हम लोग को गणना करना है 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप बनेगा हेलमेट ग्रुप 0, वैसा एरिया हमको चुनना है जहाँ पर एनिमल का पॉपुलेशन सब बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रेस्ट जो बचेगा उसमें से दूसरा ग्रुप को हम लोग को चयन करके डाटा एंट्री करना है। हेलमेट ग्रुप हमारा यहाँ नहीं बना, इसलिए
पूरा गांव का हम लोग गणना करेंगे। स्मॉल फार्मर यहाँ पर है हमारे पास 6, मार्जिनल फार्मर है 143 143, कृषक मजदूर है 397। ये डाटा आपको ब्लॉक से भी मिल जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन वहाँ पर 0 है। शेड्यूल ट्राइब 352 है, वो हम लोग भर देंगे। उसके बाद नेट ज्योग्राफिकल एरिया पजरी का है 100। यहाँ पर डाटा थोड़ा सा गलत हो गया, हम लोग फिर से भरते हैं। हाउस होल्ड यहाँ पर हमारा है सिर्फ 87। ह्यूमन पॉपुलेशन है 508, ये ठीक है। बाकी डाटा जो हम भरे हैं वो सब ठीक है। स्मॉल फार्मर 6, मार्जिनल फार्मर 143, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर 297, शेड्यूल कास्ट 0, शेड्यूल ट्राइब 127, नेट ज्योग्राफिकल एरिया 173 हेक्टेयर। इरिगेटेड एरिया है इसमें 19.4 लास्ट ईयर भी वही था, करंट ईयर भी वही है। अनइरिगेटेड एरिया है 118.6, लास्ट ईयर भी वही था और करंट ईयर में भी वही है, इसलिए सेम डाटा भरेगा। एरिया अंडर फोडर क्रॉप ये हमारे पास है टोटल 2 हेक्टेयर में, उस गांव के 2 हेक्टेयर में क्रॉप का चारा की खेती होती है और एवरेज उत्पादन हमारा है 13 टन पर हेक्टेयर। ग्रेजिंग लैंड 0 है, परमानेंट पास्चर गोचर भूमि 0 है। अब यहाँ एआई सेंटर उस गांव में नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर के 5 किलोमीटर वहाँ से दूर है, तो हम लोग 4 to 6 को सिलेक्ट करेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल का भी वही डिस्टेंस है, वही सिलेक्ट होगा। मार्केट भी वही है 4 to 6, 5 किलोमीटर के रेडियस पर। मार्केट फॉर एनिमल परचेज 4 to 6। इस योजना में एआई का स्कीम चल रहा है, इसलिए हम लोग यस कर देंगे। पोल्ट्री का स्कीम भी चल रहा है, यस करेंगे। पिगरी का भी स्कीम चल रहा है, यस करेंगे। शिप का स्कीम नहीं चल रहा है, इसलिए नो कर देंगे। मिल्क कलेक्शन सेंटर यहाँ पर नहीं, इसलिए नो कर देंगे। फीड एंड फोडर डेवलपमेंट का स्कीम भी नहीं चल रहा है, इसलिए नो कर देंगे। स्पेशल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है भारत सरकार द्वारा, इसलिए यस कर देंगे। लास्ट ईयर में यहाँ पर पीपीआर का आउटब्रेक हुआ था, इसलिए डिजीज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लास्ट सीजन में पीपीआर सेलेक्ट कर लिए। ये इसमें बकरी अफेक्टेड हुआ था, गोट सेलेक्ट कर लिए। नंबर ऑफ एनिमल अफेक्टेड था 1 2 3 127। मरा एनिमल 0, किसी एनिमल की मृत्यु नहीं हुई। और वैक्सीनेशन हम लोग करीब 100 एनिमल में वैक्सीनेशन किए। अब यहाँ पर ऐड डिजीज हम लोग करेंगे, जो डाटा भी हम लोग डालें वो सेव हो जाएगा। डाटा सेव सक्सेसफुली। अब दूसरा अगर आउटब्रेक हुआ होगा, मान लीजिए एफएमडी हुआ होगा, देख लेते हैं हम लोग। एफएमडी का भी कुछ रिपोर्ट आया था, एफएमडी को हम लोग भी भरते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल अफेक्टेड हुआ था, इसमें कुछ एनिमल अफेक्टेड हुए थे
करीब करीब 22 एनिमल अफेक्टेड हुए थे, उसमें 0 एनिमल की मृत्यु हुई थी और वैक्सीनेशन भी हम लोग सभी एनिमल को वैक्सीन दे दिया गया था। ऐड डिजीज कर दिए, डाटा सेव हो गया। अब शेड्यूल 1 में हमको कोई और डाटा नहीं भरना है, इसलिए लास्ट में हम लोग सेव बटन को टच करेंगे। सेव बटन टच करने के बाद जो डाटा हम लोग भरे हैं वो यहाँ पर दिखेगा। सारा डाटा को हम लोग चेक कर लेंगे। हेमलेट ग्रुप नहीं बना, हाउस होल्ड 87 508, ये सारा जो हम लोग डाटा भरे सारा डाटा यहाँ पर है, चेक कर लेंगे हम लोग। सब कुछ ठीक ठाक है, सारा डाटा हम लोग भर दिए। FMD, PPR, एनिमल अफेक्टेड, नंबर डाइड और वैक्सीनेशन, सारा डाटा ठीक ठाक है, इसलिए हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आपसे एक मैसेज पूछेगा कि डाटा ठीक है या नहीं, कंफर्म करने के लिए कहेगा, हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है डन। अब सबसे पहले हमको शेड्यूल 1 भरना है, तभी हम लोग शेड्यूल 2 में प्रोसीड कर पाएंगे। तो शेड्यूल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इससे बाहर निकल जाते हैं।